तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारे आपको पार्ट दे रखे हैं और उन्होंने आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दिया हुआ है। तो इस ग्राफ की हेल्प से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। इस ग्राफ की हेल्प से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कभी भी किसी के भी कोऑर्डिनेट लिखने हो तो हमेशा पहले x से लिखा जाता है, फिर बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है। तो b पॉइंट की अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो पहले एक्सिस पे चलना स्टार्ट करें। अगर आप इधर x पे चलना स्टार्ट करते हैं तो आप कहां तक आएंगे, आपको आना पड़ेगा -5 तक। तो कितना कोऑर्डिनेट हो गया, -5, ये x की वैल्यू होगी। y के लिए क्या करते हैं, हमें x एक्सिस से ऊपर की तरफ चलना होगा। तो y एक्सिस के लिए जब ऊपर की तरफ चलोगे इधर तो कितना हो जाएगा, 1 2, ये 2 के सामने तो कोऑर्डिनेट हो गए -5 और 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाता है -5 और 2। सेकंड आपसे क्या पूछा गया, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो पहले सी देखोगे, सी यहाँ पर है। आपको ये भी पता है कि जब भी कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं वो एक्स और वाई की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं हमेशा, ऑलवेज। अब इसमें देखो एक्स का है तो आप एक्स एक्सिस पर चलना स्टार्ट करें। हमेशा आपको पॉइंट ऑफ ओरिजिन यहीं से ही चलना स्टार्ट करना है। आप सोचो आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से स्टार्ट करते हो, आपको चलना है सी तक। तो सी के पास जाने के लिए किधर जाना पड़ेगा, आपको एक्स पे चलना पड़ेगा 5, तो 5 हो गया। अब इसके लिए वाई के लिए कितना चलना पड़ेगा, अब आपको पता है सी पॉइंट नीचे है तो एक्स एक्सिस का आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। तो नीचे की तरफ अगर आएंगे तो कितना आना पड़ेगा आपको, इसके सामने -5 है यानी -5 तक आपको चल के आना पड़ेगा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए सी के लिए कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 5 और -5। सेकंड हमें पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 और -5। आपको ये बताना है कि जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू -3 और -5 वो किस पॉइंट को डिनोट करती है। फिर से आप 0 0 पे स्टार्ट होते हैं। आपको x की वैल्यू दी है -3, तो हम -3 चलना स्टार्ट करें। इधर चलो, इधर तो प्लस है, इधर चलना पड़ेगा, आप -3 यहाँ पर आ गए। फिर आपको दिया -5, तो -5 के लिए आना पड़ेगा माइनस, ऊपर चलोगे तो प्लस, नीचे चलोगे माइनस, तो आपको नीचे आना पड़ेगा। तो अगर आप नीचे आते हो तो अगर -5 तक जाए तो हम कहां पहुंच जाएंगे, हम ई पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। यानी इसका जो आंसर होगा आपका ये हमारा ई पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसने पूछा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2 और -4। इसमें आपको कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है। आपको पूछा गया है कि किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। तो फिर से अब क्या करना है, फिर से हमें पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे जाके खड़ा होना है कि वहीं से स्टार्टिंग करते हैं हर बार। तो x के लिए क्या है, 2 है, तो x के लिए 2 है, पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव साइड चले 2, x के लिए आप 2 पहुंच गए। इसका -4, तो y की वैल्यू -4 है तो आप ऊपर तो जाएंगे नहीं, प्लस होता है, आपको नीचे आना पड़ेगा माइनस के लिए। तो अगर आप नीचे आते हैं माइनस के लिए और -4 तक आ जाइए तो आप कहां पहुंच जाएंगे, आप पॉइंट जी पर पहुंच जाएंगे। यानी आपके पास इसका आंसर हो गया जी। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हुआ 2 -4। तो नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट है द एब्सिका ऑफ पॉइंट डी। अब आपको पहले ही पता होना चाहिए एब्सिका होता क्या है। अगर आपको एब्सिका पता ही नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। एब्सिका का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। यानी एब्सिका का मतलब है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से डी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, वाई से कितनी दूर है। तो आप देखिए डी पॉइंट ये रहा, वाई लाइन कहां पर है, वाई लाइन ये रही। तो कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। तो ये डिस्टेंस कितना है, आप इस लेंथ को देख लीजिए, ये लेंथ इसके इक्वल है। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, क्लियर। तो वाई एक्सिस आपको डिस्टेंस निकाल लीजिए, आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, तो ये हो गया आपका 6, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th पार्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन का द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। आपको एच पॉइंट के साथ कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो पहले ढूंढो मैं आपके ग्राफ पे एच पॉइंट कहां है। तो एच पॉइंट आपको दिखाई देगा, ये रहा। इसकी कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में ही हमेशा आपको कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं। अगर आप एक्स और वाई की फॉर्म में हमेशा कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले आप एक्स की वैल्यू देखें क्या होगी यहाँ पे। तो एच पॉइंट तक आने के लिए आपको पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट करना है। तो किधर है, इधर आना पड़ेगा। पहले आप कितना आएंगे, -5 आपको आना पड़ेगा एक्स पे। y के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। तो आप -5 पे नीचे जाएंगे तो आपको -3 तक ट्रेवल करना पड़ेगा y तक पहुंचने के लिए। तो ये भी आपका आंसर हो गया, h पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए।
नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। तो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पहले एल ढूंढो का है। एल आपको वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है, यानी इसके आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो अगर हम यहाँ पे खड़े हो और हमें एल पे पहुंचना हो तो इधर भी नहीं चल सकते क्योंकि एल इधर नहीं है, इधर भी नहीं आ सकते, एल इधर नहीं है, तो एल जस्ट इसी के ऊपर है। और एक्स की वैल्यू पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे क्या होती है, 0 होती है। देन वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई के लिए तो आपको यहां से चलना पड़ेगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से यहां तक, तो वाई की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये 0 और 5 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एल के लिए, 0 और 5, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, लास्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, पॉइंट एम के लिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो पॉइंट एम हमारा ये रहा, तो हमको कोऑर्डिनेट किस में लिखने हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में लिखने हैं। तो पहले हम ये देखेंगे एक्स एक्सिस पर कितना चलेंगे पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, -1 -2 -3, यानी हमें -3 तक चलना पड़ेगा, -3। y के लिए कितना ट्रेवल करें, अब आपको पता है एक्स एक्सिस से ऊपर जाने में प्लस में y होता है, नीचे आने में माइनस में y होता है, लेकिन इस पॉइंट, ये तो पॉइंट यहीं पे मिल गया आपको, ना तो ऊपर जाना पड़ा ना नीचे जाना पड़ा, इसका मतलब आपको 0 ट्रेवल करना पड़ा, आपको चलना ही नहीं पड़ा। तो क्या हो गया, इसका हो गया -3 और 0, ये m पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपका ये खत्म हो जाता है और आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई 3.2।